भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर सबकी नजरें अब बनी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ महिला पहलवानों के खुलासे के बाद से ही इन पर लगातार पुलिस की जांच जारी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट के और पुलिस जांच के फैसले का भी सब इंतजार कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इस बात पर भी नजरें बनाए रखिएगा कि ब्रजभूषण एक सांसद भी हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से, ये भी भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कुछ महीनों पहले ही, ताकि पता चल जाए कि बीजेपी इनको जिम्मेदारी देना चाहती है या जो आरोप इन पर लगे इसकी वजह से इनको बड़ा झटका देकर इनकी टिकट काटना चाहेगी। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। इस बीच यही बात जब ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछी गई तो उन्होंने खुलकर इस बात का जवाब दिया। जी आप सभी को बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बात तो अभी हाल ही में जिस रैली में शामिल हुए पहलवानों पर कुछ बोलते नजर आए, क्योंकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान यह भी साफ किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वह कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन यह बयान तो सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का था। बीजेपी का क्या फैसला? ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी की तारीफों में पुल बांधते हुए कहा कि 1984 से 2009 तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, मगर साल 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बाद 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उस सरकार में बड़ी भूमिका निभाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। अगर आप गौर करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता के रूप में तो जाने ही जाते थे। पहले टाडा जैसे मामले में फंसे, फिर जब राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोका तब यहाँ पर बहुत विवादों में आए थे। फिर उसके बाद जब एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था स्टेज पर, फिर चर्चाओं में आए थे। तो काफ़ी समय पहले काफ़ी ज़्यादा विवादों में चर्चाओं में रहे। लेकिन ऐसा पहला मामला है जिसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को आज सिर्फ ना ही उत्तर प्रदेश केसरगंज के लोग बल्कि पूरे गोंडा और पूरे भारत देश और विदेश में भी जानते हैं कि ब्रजभूषण असल में है कौन। अब आप देखिए कि पुलिस जांच के बाद ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ब्रजभूषण के कोई खिलाफ सबूत भी नहीं है। जब कानूनी तौर पर अगर ब्रजभूषण को निर्दोष पाया गया, अभी तो खैर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर ब्रजभूषण को निर्दोष पाया गया तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रजभूषण एक ऐसा हथियार साबित होंगे जो लोकप्रियता के कहीं ना कहीं तराजू पर पूरी तरीके से अपना पलड़ा भारी रखेंगे। तो ऐसे में जरूर ये हो सकता है कि बीजेपी इस मामले में जो महिला पहलवानों ने मुद्दा उठाया और ब्रजभूषण की लोकप्रियता बढ़ गई, भले ही लोगों ने इनका काफी ज्यादा मान सम्मान असम्मान भी किया, लेकिन लोकप्रियता बढ़ गई, लोग जानते कि ब्रजभूषण है कौन। तो आने वाले चुनावों में ब्रजभूषण को और ज्यादा चर्चा मिल सकती है। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्या जिम्मेदारी देती है। आपकी नजर में बीजेपी टिकट काटेगी या बीजेपी इनको टिकट देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।